नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। मैं बिहार की बेटी, झारखंड की बहू सीमा मम्मास ब्लॉग में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, दोस्त, मैं आप लोगों के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत का बारे में विशेष जानकारियाँ लेकर आई हूँ। तो पुत्रदा एकादशी व्रत क्यों रखा जाता है, इस एकादशी का धार्मिक महत्व क्या है, ये सब बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और किस दिन पड़ रहा है पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी 2024 दिन रविवार को रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी का क्या महत्व है, ये धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं। तो भगवान कृष्ण की कथा और इसके महत्ता के बारे में बता रहे हैं। हे भगवान, आपने पोष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महत्व बताकर बड़ी कृपा की। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके क्या विधान है, इस व्रत को करने से इसकी क्या विधि है, ये सब बात आप मुझे सारी बातें बताइए। इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसमें कौन सा देवता का पूजन किया जाता है, कृपया यह सब बातें विधि पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसकी क्या कथा है, इसके करने से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। इस कथा का प्रारंभ एक समय तो राजा ने अपने शरीर को भद्रावती नामक निश्चय किया। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नामक समझकर उसने ऐसा राज्य करता था। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता उसका हुआ कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शिव्या दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। सदैव चिंतित रहा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, शुअर, सिंह, बंदर सब सोचा करते थे कि इसके बाद हमको अपने बच्चों और हथिनियों के बीच राजा को भाई, बांधो, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री अपने कर्कश आवाज में बोल रहे थे, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में पड़ लग गया। क्या होगा। आधा दिन बीत गया। वो सोचने लगा कि मैंने कई पुत्र के ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख न हो उस घर में और ये क्यों प्राप्त हुआ है। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे, अर्थात उनके दोनों हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। राजा उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगा। राजा सूप राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया। मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। समझकर राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे प्रसन्न हैं। विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया। राजा ने कहा, महाराज को देखने लगा और किस लिए यहाँ। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, शुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब संतान देने वाली हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच घूम रहा है। विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। आवाज में बोल रहे हैं। राजा करने लगा, वन की दृश्यों को मेरे भी कोई संतान नहीं। राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से अवश्य ही इसका व्रत किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। क्यों ऐसा हुआ? आपके घर में राजा प्यास के मारे के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी का पारण किया। राजा ने एक सरोवर देखा। उन सरोवर में कमल खिले थे, सारा सांस, मगरमच्छ। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। वह राजकुमार उसी समय राजा के दाहिने अंग और प्रजा पालने लगा। कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति का निशानी है। राजा पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है। फ्रेंड्स, आप लोगों को राजा ने कहा, महाराज आप कौन है और किस लिए यहाँ आए। पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी 2024 रविवार के दिन संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी का उसका पारण किया। इसके बाद पश्चात वह अपने महल को लौट आया। मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया
और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो इस मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार आप लोगों के साथ मैंने बताया कि पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत का समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। तो आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है, जो पौष मास में पड़ने वाली एकादशी व्रत का शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी के बारे में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों में इसे अवश्य शेयर कीजिएगा और इसे पुण्य का भागी बनिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य